हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। एक लड़की है फेबिना, उसने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए और 12% वार्षिक दर से, इसने तो ब्याज साधारण ब्याज पर पैसे उधार लिए हैं, साधारण ब्याज पर। और राधा, दूसरी लड़की है राधा, उसने उतनी ही राशि मतलब यही 12,500 रुपये और उतने ही समय यानी 3 वर्ष के लिए ही, इसकी जो दर है ये 12 थी फेबिना की, इसकी है 10% दर से। अब इसने ब्याज का जो रेट है वो कम कर लिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर, वो साधारण ब्याज पे थी फेबिना ने जो राशि उधार ली, इसने चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली। तो ये बताना है। और ये जो राशि थी जो राधा ने उधार ली थी, वो वार्षिक रूप से संयोजित लिखी है, भी हर साल संयोजित होगी। तो किसे अधिक ब्याज भुगतान देना होगा? क्या फेबिना ज़्यादा ब्याज देगी या राधा? देखिए क्वेश्चन को हम करेंगे, इसको आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो लड़कियां दी हैं, एक फेबिना और एक राधा। दोनों का ही सेम अमाउंट है, यानी एक ही जैसा धन है, एक ही राशि है जिसको मूलधन कहेंगे। 12,500 था, इसने भी 12,500 रुपये लिए और इसने भी उधार जो है वो 12,500 रुपये लिए। इसने जो समय था दोनों का, वो भी समय सेम था, इसने भी 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं और इसने भी, राधा ने भी 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं। इसमें जो ब्याज की दर थी वो थी 12% वार्षिक, और इसकी जो दर थी वो घट गई थी इसमें 10% वार्षिक। बस फर्क क्या है, इसने जो था ये साधारण ब्याज पे पैसे लिए हैं, साधारण ब्याज पे, और ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है। और ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है, लिखा हुआ है। ये चक्रवृद्धि ब्याज पे है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये राधा ने लिया है। तो अब देखना है कौन ज़्यादा राशि वापस देगा। तो सबसे पहले देखिए, ये साधारण ब्याज था तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का तो सिंपल फॉर्मूला है कि मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे में लगाएंगे हम 100। मूलधन है 12,500 गुणा दर जो है वो 12% है और गुणा में समय है 3 और प्रतिशत थी दर, इसलिए हटाने के लिए 100। 0 से 0 और 0 से 0, हम इन तीनों की गुणा करेंगे। देखिए 125 और इधर 12 थी, ये कितना है 36। तो 125 को हम 36 से गुणा करके चेक करते हैं कितना आता है। देखिए हम रफ में गुणा करेंगे। 125 को हम 36 से गुणा कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7। उसके बाद 3 पे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। इनको हमने जोड़ा, 5 और 5 10, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 और 3 और 1 4, 4500। तो ये तो जो साधारण ब्याज आया है ये 4500 है, यानी इसको कितना ब्याज देना होगा फेबिना को? 4,500 रुपये ब्याज देना होगा, अगर ये साधारण ब्याज से वो राशि लेती है उधार। अब हम राधा के लिए चेक करेंगे जिसने कि चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे हम, जिसका फार्मूला है मूलधन, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस दर बटे 100 और पावर जो है यहाँ समय। मूलधन कितना है 12,500, 1 प्लस दर है इसकी 10%, तो 10 बटे 100 और पावर समय 3 वर्ष थी तो 0 से 0। तो 12,500 1 प्लस 1 बटे 10 और पावर 3, तो 12,500 ब्रैकेट में 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर 3। तो 12,500 इसको 11 बटे 10 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे हम।
2 जीरो तो ये हम इसे कट कर सकते हैं। अब ये नीचे 10 जो बचा हुआ है ये ऐसे ही लिख दिया। इनकी गुणा करते हैं। देखो 11 को पहले 3 बार गुणा करते हैं, देखिए कितना आता है। सबसे पहले देखो 11 को अगर 11 से गुणा करते हैं वो तो पता ही है हमें 121 आता है। 121 को फिर 11 से गुणा कर लेते हैं। देखिए हम गुणा करके देखते हैं। 121 को 11 से, एक एकम एक, एक दूनी दो और एक, फिर एक दो और एक, एक तीन तीन एक, तो 1331 आया है। और 1331 को फिर हम 125 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है। 1331 को हम 125 से गुणा कर रहे हैं। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 लेख, 5 तिये 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। उसके बाद हम करेंगे, अब देखिए 2 से, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 एकम 2। फिर हम 1 पे 1, 3, 3 और 1, तो 5 और 2 7 हो गया। ये 6 6 12 और 1 13। उसके बाद 6 और 6 12 और 3 15 और 1 16 और हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और फिर 1। तो ये आ गया हमारे पास 1,66,375। 1,66,375। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? जब बटे में 10 हो तो एक अंक छोड़ के यहाँ लग जाएगा। तो हम ऊपर वाली रकम पहले ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्या, एक पॉइंट के बाद यहाँ दशमलव लगेगा। और ये रुपए होते हैं, ये पैसे पूरे बनाने के लिए आगे जीरो लगा देंगे, क्योंकि 5 नहीं, ये 50 पैसे लिखेंगे। क्योंकि अगर पॉइंट 5 लिखा तो हम 5 पैसे भी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि 5 पैसे तो 0.5 होता है, ना कि 5 जीरो, इसलिए आगे जीरो लगानी पड़ेगी 50 पैसे। तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। अभी हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए क्या करेंगे हम, इस 16,637 रुपये 50 पैसे में से हम किसको घटाएंगे? इसका मूलधन कितना था? अगर देखो शुरू में 12,500, तो 12,500 इसमें से घटाएंगे। तो देखिए 16,637 रुपये 50 पैसे में से 12,500 हम घटाएंगे तो 50, 7, 3, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया, कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 6 में से 2 गया 4। तो इसका जो ब्याज आया 4,137 रुपये 50 पैसे आया है। अब देखिए हम फैबिना ने जो पैसे उधार लिए थे उसका जो ब्याज आया है वो 4500 आया है, और जो राधा ने लिया उसका आया 4,137 रुपये 50 पैसे। तो इन दोनों के ब्याज को अगर देखा जाए तो फैबिना को ज़्यादा पैसे देने पड़े या राधा को? तो यहाँ से हम देखें तो फैबिना को 4,500 और ये 4,137, तो ये फैबिना को ज़्यादा देने पड़े। और कितने ज़्यादा देने पड़े ये बताना है, तो हम लिखेंगे कि फैबिना को ज़्यादा, ठीक है, तो हमें बताना था कि किसे ज़्यादा ब्याज का भुगतान करना है। तो फैबिना को ज़्यादा ब्याज देना है या भुगतान करना है। और कितना ज़्यादा देना है? तो 4500 में से 4,137 रुपये 50 पैसे को घटाना है। तो पॉइंट आगे 0 0 लगा दो। तो 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ 4 में से गया 3। तो 362 रुपये 50 पैसे ज़्यादा भुगतान करने हैं। इतने पैसे ज़्यादा भुगतान करने हैं किसको? फैबिना को। यानी हमने क्या करना है, जो ये फैबिना का ब्याज था 4500, उसमें से हमने 4,137 रुपये 50 पैसे ये जो राधा के थे उसको घटाया, तो 362 रुपये 50 पैसे इसको ज़्यादा भुगतान करने होंगे। इस तरह से बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको अच्छे से समझ के आपने नोट कर लेना है।